तो दोस्तों एक बार फिर से भारत के तेजस एयरक्राफ्टों ने दिया चाइना पाकिस्तान के जंग फाइटर को मात। और दोस्तों इस बार ऐसा हुआ कि डर के मारे चाइना और पाकिस्तान के ये जंग फाइटर भारत के तेजस का सामना करने आया ही नहीं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 15 फरवरी से सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो को आयोजित किया गया है। और इस एयर शो में जहाँ पे एक तरफ भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के द्वारा बेहतरीन एरियल परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे इस एयर शो से पाकिस्तान और चाइना के जो जंग फाइटर है उसे बाहर ही रखा गया है। मतलब डर के मारे इस एयर शो का हिस्सा बनने जंग फाइटर आया ही नहीं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के ये जंग फाइटर के सामने ऐसा क्या चुनौती था और ऐसा क्या डर था जिसके वजह से इसके द्वारा सिंगापुर एयर शो में हिस्सा ही नहीं लिया गया। और ये घटना कैसे एक बार फिर से साबित करता है कि भारत के तेजस चाइना और पाकिस्तान के जंग फाइटर की तुलना में कई गुना बेहतर एयरक्राफ्ट है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 15 फरवरी से सिंगापुर में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो मतलब सिंगापुर एयर शो 2022 में इंडियन स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्टों ने हिस्सा लिया और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा यहाँ पे बेहतरीन एरोडायनामिक परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। पर अगर दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के राइवल चाइना पाकिस्तान के JF-17 थंडर या फिर कहे तो जंग फाइटर को देखे तो फिलहाल इस साल के सिंगापुर एयर शो को इन एयरक्राफ्टों ने मिस किया। मतलब एयरक्राफ्टों के द्वारा सिंगापुर एयर शो का हिस्सा ही नहीं बना गया। दोस्तों दुनिया में जिन जिन देशों के द्वारा एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है वो देश हमेशा से ही चाहते हैं कि उनके बनाए हुए एयरक्राफ्ट दुनिया के बड़े बड़े एयर शो का हिस्सा बने, खास करके फ्लाइंग डिस्प्ले का हिस्सा। और तेजस एयरक्राफ्टों ने हाल ही में ही दुबई में आयोजित एयर शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब सिंगापुर एयर शो का भी हिस्सा बना, जहां पे इनके एरियल डिस्प्ले भी हो रहा है। दूसरी तरफ इस एरियल डिस्प्ले के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक ट्वीट करते हुए इसे डायमंड इन द स्काई का खिताब दिया गया। पर हमेशा से ही ढिंडोरा पीटने वाले देश पाकिस्तान, जो कि चाइना के जंग फाइटरों को हासिल करके खाली पेंट कर रहा है, वो जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों के खिलाफ अपने जंग फाइटरों को बेहतरीन बताता है, लेकिन इस बार फिर से इन एयरक्राफ्टों को सिंगापुर एयर शो का हिस्सा नहीं बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर ढिंडोरा पीटने को ही देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा यह भी ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि इसके ब्लॉक 3 वर्जन को पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है और ये दुनिया के कई सारे देशों के पसंदीदा लाइट फाइटर है। पर असल हकीकत को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जाने वाले किसी भी बातों में सही से उभर के नहीं आता। हालांकि चाइना के स्टेट ओन चाइना नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने कई तरीके के हथियारों को इस एयर शो में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन ये सभी स्केल मॉडल के स्वरूप में, जिनमें JF-17 फाइटर एयरक्राफ्टों के भी स्केल मॉडल है और साथ ही साथ चाइना के अन्य हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी स्केल मॉडल है। AVIC के द्वारा यहाँ पे JF-17V थंडर एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंटों का डिस्प्ले किया गया है, जबकि इसके अलावा इसके एक फुल प्रूफ फाइटर वर्जन L-15 फाइटर ट्रेनर, FTC-200G फाइटर ट्रेनर, K-8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों का डिस्प्ले भी AICV की तरफ से किया गया है। दोस्तों इस तरीके के डिस्प्ले के साथ साथ चाइना के कंपनी के द्वारा एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के दावे किया जा रहा है, जैसे कि एयरक्राफ्टों के पास एक से अधिक मिशन को अंजाम देने का क्षमता होने के साथ साथ इसमें मीडियम और लो ऑल्टीट्यूड में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, एयरफ्रेम और अन्य फैसिलिटीज को जोड़ा गया है। पर इतने बढ़ चढ़ के बड़बोलेपन दिखाने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों के एरियल डिस्प्ले नहीं किया गया, जो कि दर्शाता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई खामी है। पर दोस्तों बड़ा बात यह है कि जो पाकिस्तान के द्वारा आए दिन दावा किया जाता है कि उसके जंग फाइटर भारत के तेजस से बेहतर है, उसके सामने सिंगापुर एयर शो से बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं होता जहां पे तेजस का सामना करके वो इसे प्रूव कर सकता। पर दोस्तों एरियल डिस्प्ले से अपने आप को बाहर रखने के पीछे असल कारण क्या है ये तो जानना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन ये पहला ऐसा कोई घटना नहीं है जहां पे इंडियन तेजस एयरक्राफ्ट प्रदर्शित हो रहा था तो पाकिस्तान ने अपना जंग फाइटर को नहीं भेजा, बल्कि इससे पहले कई बार ऐसा घटना घट चुका है जिनके पीछे का कारण के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों सिंगापुर एयर शो 2022 से पहले दुबई एयर शो 2021 में भी माना जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अपने JF-17 के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों का सामना करेगा, लेकिन लास्ट मिनट में इसे विड्रॉल कर लिया गया। एक्सपर्टों का मानना है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि डायरेक्टली तेजस और JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों का सामना हो, इससे कई तरीके के पोल खुलने का डर भी है। इवन ये पहला घटना नहीं बल्कि साल 2019 में लैंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन के दरमियान भी JF-17 थंडर को अचानक से विड्रॉल कर लिया गया। इस बार भी यहाँ पे तेजस एक पार्टिसिपेंट था और JF-17 को विड्रॉल करने के पीछे का कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। साल 2016 में भी बहरीन एयर शो के दरमियान दोनों देशों के एयरक्राफ्टों को आसपास का स्लॉट मिला था, मतलब एक दूसरे के आसपास रहने का मौका मिलता और विजिटर्स के साथ साथ एक्सपर्टों को दोनों एयरक्राफ्टों को बारीकी से जांचने का भी मौका मिलता। पर इस बार भी बिना कोई कारण बताए पाकिस्तान के द्वारा एयरक्राफ्ट को एयर शो से विड्रॉल कर लिया गया। दूसरी तरफ दोस्तों इस एयर शो के दरमियान मतलब साल 2016 के बहरीन एयर शो के दरमियान पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता था कि भारत के तेजस के आसपास में उसके जंग फाइटर रहे, क्योंकि भारत के तेजस को जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाता है, तो वहीं पे चाइना का ये जो जंग फाइटर है ये असल में पाकिस्तान
के द्वारा खाली पेंट किया गया है और इससे एक ही समय में इंडिपेंडेंट हुए दोनों देशों के भीतर का जो अंतर है वो साफ साफ पता चल जाता है। इवन दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि खाली तेजस को देख के ही JF-17 को पाकिस्तान के द्वारा विड्रॉल नहीं किया जा रहा है, बल्कि JF-17 में ऐसे कई तरीके के टेक्नोलॉजिकल खामियां हैं जिसके वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये दुनिया के सामने ऐसे आए जहां पे इसके खामियों के बारे में भी पूरा दुनिया को पता चले। बेसिकली पहले भी रिपोर्ट आ चुका है कि इन एयरक्राफ्टों में ऐसे बड़े बड़े खामियां हैं जिसके वजह से पाकिस्तान द्वारा ही इन एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ इसके इंजन का इशू अब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरदर्द का कारण बन चुका है। इवन इसके अलावा अगर सिंगापुर एयर शो को देखें तो माना जा रहा था कि ये मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां पे मलेशिया के सामने एयरक्राफ्टों के डिस्प्ले करके एयरक्राफ्टों के अट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके। पर आपको जान के हैरानी होगा कि खाली इस एयर शो से ही एयरक्राफ्ट को विड्रॉल नहीं किया गया, बल्कि मलेशिया के जो टेंडर था जहां पे पाकिस्तान का दावा था कि मलेशिया जंग फाइटर खरीदेगा, उस टेंडर से भी पाकिस्तान ने अपने जंग फाइटरों को विड्रॉल कर लिया। बेसिकली जब मलेशिया के टेंडर में शामिल एयरक्राफ्टों का खुलासा किया गया तो 6 एयरक्राफ्टों के नाम के अंदर भारत के तेजस का नाम तो था, लेकिन पाकिस्तान के जंग फाइटर का नाम कहीं पे नहीं था। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अंदर के अगर डिफरेंसेस को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस असल में एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन के लाइट एयरक्राफ्ट है जिसे कि संपूर्ण रूप से भारत द्वारा ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन का काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब ADA की तरफ से किया गया है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। साल 2016 में इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया गया, जिनमें कई तरीके के कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को इस कैटेगरी के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A और मार्क 2 वर्जन इन बेसिक एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक एनहांस वर्जन है और हाल ही में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरफोर्स से करीबन 48,000 करोड़ रुपए के एक डील को भी सिक्योर किया है, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का सप्लाई करेगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस की वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने को लेकर काफी अधिक कॉन्फिडेंस भी है और इसी कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को बड़े बड़े एयर शो का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक्सपर्टों का मानना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेकर विदेशी एयरक्राफ्टों से थोड़ा बहुत चैलेंज तो इन एयरक्राफ्टों को मिल रहा है, लेकिन इन चैलेंजों में कहीं पे भी जंग फाइटर का कोई भूमिका नहीं है। दूसरी तरफ अगर जंग फाइटर को देखा जाए तो ये असल में एक मिड साइज के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे चाइना के चैंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से डिजाइन किया गया है और पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बेड़े में करीबन 100 के आसपास JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन शामिल है, जबकि हाल ही में ही इसके ब्लॉक 3 वर्जन मतलब थोड़ा एनहांस वर्जन को डेवलप करने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसे लेकर यह भी दावा है कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी को जोड़ा गया है। पर अगर हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए तो भारत के तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोजिट मटेरियल इन एयरक्राफ्टों को काफी खास बनाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट वजन में भी हल्का है और साथ ही साथ इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है। जबकि जंग फाइटर 17 में एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए किया जाता है। इवन इसके अलावा अगर हथियारों के पैकेज को देखा जाए तो इंडियन तेजस एयरक्राफ्टों में एक से एक बेहतरीन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे चाइना के जंग फाइटरों में खाली चाइनीज जंग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका रिलायबिलिटी कम से कम तर है, जबकि दूसरी तरफ इसे लेके ये भी गारंटी नहीं है कि कब ये फायर होगा और कब नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।